हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में मेजर इशू, वो मेजर इशू क्या है कि आपके पर्सन तो किसी और के साथ शादी में हैं और आप अनमैरिड बैठे हैं। ये हमेशा डीएफ के साथ ही होता है कि वो अनमैरिड होती है और उनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पहले से मैरिड हैं, आपकी अवेकनिंग अब हुई है। मैंने अधिकतर देखा है कि दोनों जने एक बबल फेस को एंजॉय करते हैं और उसके बाद आपके डीएम की शादी किसी और से हो जाती है, वो भी अचानक से। आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा वादे किए होते हैं एंड उन्होंने बोला होता है कि वो आपसे शादी करेंगे और आपका एक ऐसा कनेक्शन होता है जहाँ पे आपको 100% लगता है कि हमारी शादी होगी और एकदम से सारी सिचुएशन ब्रेक होके थर्ड पार्टी आ जाती है। तो ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि अब आपके पर्सन को अपना सबसे बड़ा कर्मा फेस करना है और आपको डिवाइन पाथ को फॉलो करना है और दोनों को इन चीज़ों को रिलीज करके एक 3D यूनियन में आना है अपने सोल पर्पस के लिए एंड अपने यूनियन के लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी मैरिज अब आपके पर्सन से नहीं हो सकती। आपकी चॉइस क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अपनी मैरिज चाहिए या 5D यूनियन चाहिए या एक रिलेशनशिप ऐसा वाला चाहिए कि आप फ्रेंड बन के रहें हमेशा। आपकी चॉइस सबसे पहले है और उसी के अकॉर्डिंग डिवाइन जस्टिस भी होता है और डिवाइन आपकी चॉइस को कहीं ना कहीं फुलफिल भी करते हैं। अब आपको क्या करना है, एक हेल्दी वाला इनर वर्क फॉलो करना है। हेल्दी इनर वर्क मतलब कि कुछ भी उठा के नहीं करना है। जो भी आपके ब्लॉकेज है, जहाँ पे आपका पर्सन आपको मिरर कर रहा है, जैसे कि वो थर्ड पार्टी में क्यों गया, फैमिली ड्रामे की वजह से, सोसाइटी फियर की वजह से, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में आ गई हैं। आप अलग अलग कास्ट के हो सकते हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो आपसे मैरिज कर ही नहीं सकते, पर वो सिचुएशन बहुत छोटी होती है लेकिन हम 3D के हिसाब से देखते हैं तो हमें बहुत बड़ी लगती है। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ही आपको इनर वर्क करना है, अपने उस डर को खत्म करना है, अपने चक्रास से उस एनर्जी को रिलीज करना है, क्योंकि डर हमारे ही अंदर है और हम ही हैं जो खुद को रोकते हैं आगे बढ़ने से। तो अगर आप मैरिज वाली सिचुएशन को फॉलो करते हैं या मैरिज को क्लेम करते हैं, 3D मैरिज को, तो आपको सोसाइटी फियर को रिलीज करना पड़ेगा। जो भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज हैं उनको हील करना पड़ेगा। वही होता है एक हेल्दी इनर वर्क। ना कि कुछ भी उठाओ, मंत्र जाप करने लग जाओ, साधना करने लग जाओ, अपने अंदर के ब्लॉकेज नहीं देख रहे हैं, खुद को नहीं जान पा रहे हैं कि मैं हूं कौन, और सालों साल आप बर्बाद करते जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी इनर वर्क ना करें जो आपकी जर्नी से आपके ब्लॉकेज को नहीं निकाल रहा है। पहले अपने अंदर झांकने की कोशिश करें कि मैं क्या हूं और क्यों हूं। सबसे पहले ये देखें कि ये जर्नी मुझे क्या सिखा रही है। अपने डिवाइन से सबसे ज्यादा कनेक्शन फील करें, उनसे क्वेश्चन करें, वही आपको गाइडेंस देंगे। और अपने इंट्यूशन पावर को इतना स्ट्रांग बना लें कि आपको डिवाइन की गाइडेंस हमेशा मिले, क्योंकि अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी में जा चुके हैं और वो आपको कुछ दिखा रहे हैं। आपके आगे एक मिरर रख दिया गया है कि आप ऐसे हो, आपके अंदर ये ब्लॉकेज है, आप इनको हील करो और मैं यहाँ कर्मा रिलीज कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप हील होगे, आपके चक्रास से वो एनर्जी रिलीज होगी। चाहे वो कोई भी इशू हो, बहुत सारे इशू होते हैं, लंबी सी लिस्ट होती है। तो जैसे जैसे आप उन सिचुएशन से बाहर आएंगे, आपके पर्सन आपको मिरर करेंगे और वो भी थर्ड पार्टी को रिलीज करेंगे। अपने कर्मा कहीं ना कहीं बैलेंस करेंगे फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, क्योंकि पर्सन अगर थर्ड पार्टी में चला गया है तो इतना आसान नहीं है किसी से भी शादी ब्रेक करके एक दूसरी शादी में आना या अपनी डीएफ के पास वापस आना। ये सिचुएशन आप समझ सकते हैं, इतना आसान नहीं होता। सबसे लड़ना पड़ता है, सबको समझाना पड़ता है, और वो पावर अपने पर्सन को सिर्फ आप दे सकते, इनर वर्क करके, अपने डिवाइन से प्रेयर करके, तपस्या करके। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो टाइम वेस्ट मत करो,
बहुत सारे सोलमेट कार्मिक घूम रहे हैं, उनसे शादी कर लो। पर्सन को क्लेम ही मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर हमारी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है हमारे पर्सन के साथ तो हमारी मैरिज पॉसिबल होती है, लेकिन हम सोसाइटी के आगे और फैमिली के आगे स्टैंड ना लेने की वजह से एक कार्मिक सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लेते हैं या किसी सोलमेट को अट्रैक्ट कर लेते हैं और एक कंफर्ट जोन को चूज करके किसी के साथ मैरिज में चले जाते हो और रात दिन स्ट्रगल करते हो उस शादी में अपने पर्सन को याद करके, क्योंकि वो कभी भी नहीं जाता हमारे अंदर से, कभी भी नहीं। इससे अच्छा है थोड़ा सा इंतजार करो और इनर वर्क करो, अपने अंदर के डर को खत्म करो, डिवाइन यूनियन में आओ और फिर देखना आपकी चॉइस अगर क्लियर होगी तो आपका पर्सन भी आपके सामने खड़ा होगा और डिवाइन ही उसे लाके देंगे। कोई आपके पर्सन को वापस नहीं लेकर आ सकता। अगर उनकी लाइफ में कोई कार्मिक है तो उनका भी कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम आता है उनको लेने, क्योंकि हर कोई जर्नी में है। अगर आप ढंग से देखेंगे ना तो उस थर्ड पार्टी के भी आपके पर्सन के साथ कोई कर्मा होंगे, वो भी कुछ सिखाने उनको उनकी लाइफ में आई होगी। बस आपको पैनिक नहीं होना है। यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई है, अब मैं क्या करूं, मेरी लाइफ ऐसी हो गई है वैसी हो गई है, अब मुझे नहीं रहना है, मुझे भी शादी करनी है, मेरे ऊपर भी फैमिली प्रेशर है, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। आपको लूप में नहीं फंसना, ये सिर्फ एक माया जाल है, यहाँ से आपको बाहर निकलना है। और जिनके पर्सन भी मैरिड हैं उन्हें चेज ना करे, उन्हें कॉल मैसेज ना करे, उनको छोड़ दे उनके हाल पे। अपने अंदर जाके मिरर एक्सरसाइज करें, खुद से प्यार करें और देखें कि आपने इस जर्नी में क्या क्या गलतियां की। और मैंने सबसे बड़ा ब्लॉकेज देखा है कि हम पर्सन पे इतना डिपेंड रहते हैं कि आओ हमें प्यार करो, हम खुद से प्यार करते ही नहीं है। आओ हमें रिस्पेक्ट दो, आओ हमारी केयर करो। क्यों भाई, ठेका लिया है क्या उसने? नहीं ना, खुद से करो। जब वो इतना स्ट्रांगली होके आपका हाथ नहीं पकड़ रहा है, उसके अंदर भी तो पावर होगी ना कि वो आपसे इतना प्यार करता है, फिर भी आपका हाथ पकड़ने की दम ही नहीं है उसमें। इतना स्ट्रांग आपको बन के दिखा रहा है, इतने स्ट्रांगली वो डिसीजन लेके गया है आपके सामने, तो कुछ तो पावर होगी ना। और आप यहाँ इतना वीक पड़ गए हो, तो अब आपको क्या करना है, बाजी को पलटना है। आपको उनकी अवेकनिंग लानी है हाई वाइब्रेशन में जाके। जहां पे आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे ना, आप थोड़े दिन में देखेंगे कि आपका पार्टनर वहां पे खड़ा है जहां पे पहले आप खड़े थे। अब थर्ड पार्टी उसे ट्रिगर डाल रही है और ट्रिगर डाल डाल के उनके ब्लॉकेज उनको दिखाती है। और जब थर्ड पार्टी छोड़ के चली जाती है तो वो अपनी डीएफ के पास आते हैं, क्योंकि उनको भी एनर्जी चाहिए। और ये इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी गलत है, नहीं नहीं भाई, थर्ड पार्टी तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। डिवाइन भेजता है थर्ड पार्टी को कि जाओ उनको कुछ सिखाओ, क्योंकि वो तो बस प्यार में ही मगन है, दोनों जने बबल फेज ही एंजॉय कर रहे हैं। जाओ इनको ट्रिगर डालो, इन्हें याद दिलाओ कि ये धरती पे क्यों आए हैं। तब थर्ड पार्टी आती है आपके लाइफ में। आपकी फैमिली आपको कार्मिक बन के परेशान करती है, उनकी लाइफ में उनकी फैमिली उनको कार्मिक या थर्ड पार्टी के थ्रू उनको परेशान किया जाता है। तब आपको याद आती है कि यार मुझे इनर वर्क करना है। उनको ऐसा लगता है यार डीएफ भी कोई है, फिर आगे चल के आप अपना सोल पर्पस फॉलो करते हैं और एक बड़ा कोई काम करते हैं जिससे मदर अर्थ की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। तो यही है ट्विन फ्लेम जर्नी। और आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी आई है वो इसीलिए ही आई है। इसे दूसरी नजर से ना देखें कि अरे अब तो उनने शादी कर लिया, अब तो वो वापस नहीं आएगा, अब तो मेरे को ये करना है, अब तो मेरे को कहीं और जाना पड़ेगा, ऐसा वैसा वैसा। क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर जो डीएफ होती है वो नहीं जाती है थर्ड पार्टी में। बहुत कम डीएफ होती है जो जाती है, नहीं तो नहीं जाती, इनर वर्क ही करती है। तो इसीलिए एक अच्छा इनर वर्क फॉलो करें, डिवाइन पाथ को फॉलो करें। आपके पर्सन आते हैं और वो आएंगे ही, आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। आपको क्या लगता है आपका डिवाइन आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। आपके अंदर वो दरवाजे खुले होने चाहिए अपने पर्सन के लिए कि वो आ सके।
आप ही ब्लॉकेज क्रिएट करके बैठे हो, आपके ही इतने सारे डाउट्स हैं इस जर्नी को लेकर, तो वो कैसे आएंगे आपके पास? उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, वो क्यों कर रहे हैं ऐसी चीजें। आपको तो ये तो पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो तो अनअवेकन है, और आपकी अवेकनिंग होगी तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। तो पूरी जर्नी की चाबी आपके हाथ में है। तो ये मेजर इशू होते हैं जो लोग थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, जिनके भी पर्सन, कि उनको डीएफ को बहुत ज्यादा ऐसे चलना पड़ता है कि सोसाइटी को भी देखना है, घर वालों को भी देखना है, थर्ड पार्टी को भी देखना है, आगे चल के स्टैंड भी लेना है और अपनी जर्नी को भी कंप्लीट करना है। तो उसी तरीके से आपको मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, स्ट्रांगली आगे बढ़ना है। जैसे आपके पर्सन करमाल में कूदे ना, आपका हाथ छोड़कर, सोसाइटी की वजह से बहुत सारी चीजों को आपको दिखाया ना, तो उन चीजों को अब आपको ढेर करना है, मतलब कि गिराना है कि नहीं, यूनियन है तो है, भगवान है तो है, मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरे सामने ये चीजें बहुत छोटी हैं। तो ऐसे करके जब आप आगे चलेंगे ना, तो फिर देखना आपका यूनियन कितनी जल्दी होता है, थर्ड पार्टी कितनी जल्दी रिलीज होती है। पर आपको ना सिर्फ अपने आप को देखना है, पर्सन को नहीं देखना, उनको लेट गो कर दो। हाँ, ओवर थिंकिंग होगी, एंजाइटी होगी, उनकी करंट फीलिंग जानने का मन करेगा, बहुत सारी चीजें करने का मन करेगा, लेकिन आप ही के गुरु जो आपके पर्सन है, वो आपको क्या सिखा रहे हैं, क्या वो आपके साथ है इस टाइम पे? ये जरूर देखना। जब वो थर्ड पार्टी में जाते हैं ना, तो वो आपका साथ कभी नहीं देते, आपकी बातें नहीं सुनते, आपको इग्नोर करते, क्योंकि उनको सिर्फ अपने कर्मा से मतलब है उस टाइम पे। इसीलिए आपको भी अपने इनर वर्क से मतलब रखना है, ना कि उनकी करंट एनर्जी से, ना कि उनके एक्शन से। आपको सिर्फ डिवाइन पाथ को फॉलो करना है, अपने ब्लॉकेज हील करने, बस। आपकी जर्नी कब कंप्लीट हो गई आपको पता नहीं चलेगा। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत गाइडेंस मिली। अगर गाइडेंस मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।